तो बेटा जब आप बोलोगे आप आई, जब मैं बोलूंगा मैं आई, ठीक है, जब मैं बोलूंगा मैं आई और जब आप बोलोगे आप आई, समझ आए? चलो इसको बोलते हैं बेटा स्पीकर। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या करते हो, इन चीजों को अवॉइड करोगे, इन चीजों को अवॉइड करोगे तो फंसोगे बेटा। नरेशन टॉपिक में भी बहुत काम आते हैं ये बातें, नरेशन टॉपिक में बहुत काम आती है। तो स्पीकर का मतलब क्या हुआ, बोलने वाला, और बोलने वाले का मतलब क्या हुआ, वो अपने बारे में भी बोल सकता है, वो किसी और के बारे में भी बोल सकता है, ठीक है। दूसरा इंसान कौन होता है बेटा भाषा में, लिसनर। दूसरा इंसान भाषा में कौन होता है, लिसनर। अच्छा लिसनर कौन होता है, अब बच्चे क्या वो सोचते हैं, सुनने वाला। लिसनर कौन होता है, सुनने वाला। सुनने वाला लिसनर नहीं होता है। अब इस कहानी को क्यों एक एग्जांपल से बताऊंगा, फिर उसको कॉपी नहीं करना, चलो थोड़ी मस्ती हो जाए बेटा, कॉपी नहीं करना सिर्फ समझना। देखो भाई कॉपी नहीं करना सिर्फ समझना, ये गाड़ी है, हाँ, और ये भी एक गाड़ी है, देखो बिंदास है दोनों गाड़ियां, ठीक है। ये गाड़ी आपस में टकरा गई, ठीक है जी। जब ये गाड़ी आपस में टकरा गई तो इसके दोनों ओनर बाहर आ गए, दोनों गाड़ी के मालिक जो है बाहर आ गए बेटा। जब बाहर आ गए तो बाकी पब्लिक भी इकट्ठी हो गई, बाकी पब्लिक भी इकट्ठी हो गई, हाँ जी। और यहाँ पर एक भाभी जी भी है, हाँ, और इनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा पिंटू भी है। ये छोटा सा बच्चा है जो इनकी गोद में ठीक है, हाँ, तो गोद में लिया हुआ है, बच्चा भी मजे लेने आया है, कहता लड़ाई होगी मजे लेंगे, ठीक है। और ये दोनों ने आपस में लड़ाई चालू कर दी। अब इसने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इसने कुछ बोला बेटा, जैसे ही ये कुछ बोलेगा ये तुरंत क्या बन जाएगा, आई। जैसे ही ये कुछ बोलेगा आई, ठीक है जी। और महाराज ध्यान से सुनिए, कलेक्टिव नाउन डल चुकी है पीडीएफ। आई जैसे ही कुछ बोले, इसने बोला ध्यान से सुनना, यू रास्कल, गाली देती बेटा, ऐसे में गाली निकलती है, गाड़ी ठुकती है तो गाली निकलती है इंसान की बाहर निकलती है। इसने क्या बोला, यू रास्कल। अब ध्यान से सुनना, जैसे इसने बोला यू रास्कल, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने भी सुन लिया, कहता धत साला हमें गाली देता है, इन सब ने मिलकर इसे धो दिया, ठीक है। अब ये फंस गया, इसने बोला महाराज क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो मुझे। अब इन्होंने बोला देख भाई, तूने बोला यू रास्कल, हाँ, तो तूने गाली दी, कहता हाँ गाली दी, कहता हमने भी सुनी, कहता है तो, कहता जब हमने भी सुनी तो हम भी यू, और तूने बोला यू रास्कल, तो इसका मतलब तुमने हमें भी गाली दी और तूने हमें गाली दी कैसे, अब तो हम तेरे को कूटेंगे। हाँ, उस दिन तुम्हारी बुद्धि में बात जाएगी बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, जो तुम ये सोच रहे हो ना बेटा, ये यू लिसनर है, हाँ, और पुत्र जी तुम सोचते हो सुनने वाला यू होता है, यही तुम्हारी गलती है। सुनने वाला यू नहीं होता है बेटा, अगर सुनने वाला यू होता है तो इसका मतलब इन्होंने इनको ठीक कूटा, फिर तो इन्होंने इसको ठीक कूटा, क्या इन्होंने इसको ठीक कूटा, नहीं बिल्कुल गलत कूटा भाई, नहीं कूटना चाहिए था। क्यों नहीं कूटना चाहिए था सर, अरे मेरे भाई उसने बोला है यू रास्कल, हाँ, तो उसने इसको गाली दी है, इनको थोड़ी ना दी है। तो बेटा मैं तुम्हें यही सिखाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से, मस्ती मजाक से जरा चीजों को चुराना सीखो। क्या चुराना सीखोगे, चुराना ये सीखोगे बंधु कि आप लॉजिक सीखो बेटा, जिसको आई बोलता है ना वो होता है यू बेटा, यू को डिसाइड आई करेगा, यू खुद को डिसाइड नहीं कर लेगा अपने आप, यू को डिसाइड कौन करेगा, आई डिसाइड करेगा यू को। तो मैं, इसने बोला भाई मैंने इसको गाली दी, हाँ, तो ये यू है ना मेरे लिए, आप लोग थोड़ी ना हो, हाँ, मैं अब आपसे बात कर रहा हूं तो अब आप लोग यू हो। अब बात से समझ में आ गई, ठीक है। अब ये चीज आपको जो है अपने दिमाग में फिट बैठा लेनी, ये चीज अपने दिमाग में आपको फिट बैठा लेनी। तो हमने देखा हाँ सर, अब हमारे दिमाग में बात चली गई, बताइए अब भी गई कि अभी और एग्जांपल को समझना है, पक्का चली गई ना, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा याद रखिएगा, यू को डिसाइड आई करता है, समझे बच्चे। किताबों में आपने चीजें ना गलत नहीं पढ़ी, आपको समझ नहीं है, आपने सोचा हाँ सर आई होता है, बोलने वाला यू होता है, सुन ले, अरे सुनने वाला तो कोई भी सुन ले। अब बेटा मैं कुछ कह रहा हूं, आप लोगों से कह रहा हूं, अब इस बात को अगर घर पे पापा जी मेरे सुन ले, ठीक है, हाँ, मैंने बोला आप लोग मेहनत करो, पापा बोले बेटा मैं तो कर रहा हूं, मैंने बोला पापा मैं आपसे कहीं नहीं रहा, मैं तो बच्चे से कह रहा हूं, तो उस टाइम पे यू आप लोग हो, वो नहीं है, समझ आया, वेरी गुड, ठीक है जी। प्रिया एक बच्ची है सर, समझ नहीं आया, गोबर खा ले थोड़ा सा बेटा, थोड़ा गोबर खा भी ले और थोड़ा सा गोबर ना सर पे लगा भी ले, समझ आ, गधू, इतनी छोटी सी बात इतने प्यार से समझाने के बाद तेरे को समझ नहीं आया, तू ऐसे ही भाई साहब सोच पे, इतनी प्यारी सी बात समझाने पे नहीं आई है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ एक आई और ये हुआ बेटा एक यू, लिसनर। तो लिसनर होगा सुनने वाला नहीं, लिसनर वो होगा आई जिससे अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आई विल डिसाइड यू, यू अपने आप को खुद डिसाइड नहीं करेगा ठीक है, हाथ दे कहते आप डांटते भी मस्त, अरे डांटे ना यार, हाथ दे, गुड़ गोबर कर दिया, सारी बात कहते हैं प्यार से बात समझाई। अब ध्यान से दिखाओ, इसका मतलब सर फिर ये खरपतवार कौन है फिर ये खरपतवार कौन है, फिर ये खरपतवार कौन है। देखो बेटा इन खरपतवार को हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आई हुआ, हाँ, इसने इसको कुछ कहा तो ये यू हुआ, हाँ। अब पता है बेटा ये कौन है, ये बच गए जो वो इंसान जो इस बातचीत में शामिल नहीं है, ठीक है, वो इंसान जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं है। भाई मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो इंसान जो हमारी इस कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, हाँ, जो हमारी इस कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं है ना बेटा, हाँ, उनको हम पता है क्या बोलते हैं, उनका एक प्यारा सा नाम रख देते हैं बेटा हम, नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन बेटा वो पर्सन जो एक्टिव नहीं है भाई, वो मैंने उसको क्या बना दिया, ठीक है, नॉन एक्टिव, उसको हमने नॉन एक्टिव बना दिया। भाई तू हमारी बात में शामिल नहीं, ना तो मैं तेरे से बात कर रहा हूं, हाँ, तेरे बारे में बात कर सकता हूं, तेरे लिए कुछ कह सकता हूं, बट मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात यू से कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये हुई मेरे बच्चे नॉन एक्टिव पर्सन। अब उस नॉन एक्टिव पर्सन में कौन कौन हो सकता है, चलो बातचीत करते हैं। देखो बेटा, भाई मेल और फीमेल के लिए आई है, लड़का भी आई बोलेगा, लड़की भी आई बोलेगी। बेटा हम लड़के के लिए भी यू यूज करते हैं और लड़की के लिए भी यूज करते हैं, तो जेंडर के हिसाब से ये तो नहीं बदलता। हाँ बेटा, जेंडर के हिसाब से ये बदलता है। कैसे, देखो, अगर मैं इस बंदे के लिए बात करूंगा तो मैं इसे ही बोल दूंगा, और मैं मेन साहब के लिए बात करूंगा तो मैं इन्हें ही बोल दूंगा। मतलब ये जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। तो पुत्र जी ये कॉपी नहीं करना बेटा, डायग्राम तो मजाक मस्ती है, वहां से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे और यहां लिखेंगे। इसका मतलब एक होता है ही और एक होता है शी। हाँ बट बेटा इस छुटकू का क्या करें ये जो गोदी में है, इस छुटकू का क्या करें? भाई इनको मैंने ही बोल दिया, इनको भी मैं ही बोल दूंगा, है कि नहीं बेटा? हाँ ठीक है, और इनको मैंने शी बोल दिया, बट छुटकू में आगे क्या करें? छोटू भी है दिमाग में, गोदी में। अब बेटे छोटू का जेंडर तो क्लियर है नहीं, तो जब आपको जेंडर ना पता चले ना, तो छोटे बच्चों के लिए पता है क्या कर लेते हैं? ओ ले करके इट यूज कर लेते हैं। अननोन जेंडर, उस अननोन जेंडर के लिए क्या यूज कर लेते हैं बेटा? इट यूज कर लेते हैं। हमें जेंडर ही नहीं पता उसका। तो जब छोटे बच्चों के लिए हमने एक प्यारा सा एक और शब्द बना दिया गया, ठीक है, इट, जिसको हम अननोन जेंडर बोलते हैं। जैसे दरवाजा खटखटा रहा है कोई, हमें पता ही नहीं कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज इट, कौन है? तो जब ना पता हो आपको कि वहां कौन है, लड़का है, लड़की है या कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए इट यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। तो हमने इसको इट यूज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं दूध भात कर देते हैं इसका, तो हमने इसको इट यूज कर लिया। ठीक है बच्चे, चलो ये बात निपटा दी। तो हमने क्या किया बेटा, एक एक करके चीजों को समझा, आई भी, यू भी, ही भी, शी भी, इट भी। तो मुझे बताओ बेटा, आज आपको क्लियर हो गई ये पर्सन्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा उस चीज को ध्यान रखो, लड़का हो या लड़की हो, छोटे बच्चों का इट बोलते हैं, इट इज ब्यूटीफुल, अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा बेटा, तो जेंडर के हिसाब से ये नहीं बदला, जेंडर के हिसाब से ये नहीं बदला, जेंडर के हिसाब से ये बदल गए। ठीक है, अब एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा पुत्र, आई के सामने यू होता है। हाँ भाई, आई और यू आमने सामने होते हैं मेरे बच्चे, ये याद रखिएगा, ये आमने सामने होते हैं। ये श्योरिटी नहीं है मेरे बच्चे कि आई की ये सामने है या नहीं भी। कैसे, देखो बेटा, कई बार बच्चे एक किताब से बातें ये रट लेते हैं कि जो आई है उसके सामने ये इंसान होते ही नहीं है, नॉन एक्टिव पर्सन। ऐसा गलत है मेरे पुत्र, सामने भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब एग्जांपल सुनो, आप यहां खड़े हैं, हाँ, मैं आपको कह रहा हूं तुम्हें ये काम करना है, हाँ, और ये मोहन तेरी मदद नहीं करेगा। बेटा मोहन मेरे सामने ही खड़ा है, मैं उसे मोहन बोल रहा हूं, और ये मोहन तेरी मदद नहीं करेगा। तो कोई नाम भी लेते हैं ना कई बार, हाँ, तो नाम भी यहां आ जाता है बेटा, नेम भी थर्ड पर्सन में का ही लेंगे ना हम, और ये मोहन तेरी मदद नहीं करेगा, हाँ, या मैं बोल दूंगा ही विल नॉट हेल्प यू। भले मैं ही की तरफ इशारा देख करके बोल रहा हूं, बट मैं यू इसी को ले रहा हूं, ही विल नॉट हेल्प यू, यू विल डू दिस वर्क अलोन। तो इस काम को अकेला करेगा, ये तेरी मदद नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है छुटकू मियां कि जो नॉन एक्टिव पर्सन है ये सामने भी हो सकते हैं आई के, जरूरी नहीं है वो सामने ना हो, और नहीं भी हो सकते तो खुद करेगा। हाँ, तेरा भाई तेरी मदद नहीं करेगा, क्या पता हो तेरा भाई वहां हो ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे इस बात को समझो, तो ये जो पूरी की पूरी मैंने कहानी रची है ना, इन चीजों को समझो। मैंने इसको बोला तू कुत्ता है, तू कमीना है, हाँ, तो मैं इनको बोल रहा हूं, हाँ, फिर मैं इन्हें कह रहा हूं आप लोगों ने देखा, अब मेरे लिए ये यू हो गए, ये कितना कमीना है, देखो ये मेरे लिए अब थर्ड पर्सन हो गया। तो मैं तुरंत से बदल दे रहा हूं बात को, है ना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैंने बोला तुम अच्छे इंसान हो, हाँ, तुम बहुत बुरे हो, हाँ, मतलब तुम इससे कभी बात मत करना, तुम इससे कभी बात मत करना। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो बेटा ये चीज यहां है, ये चीज यहां है, समझे? तो छुटकू मियां जरा चीजों को समझो, आपको समझ आएंगी, बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो जब इसको हमने इस तरीके से टैकल करने की कोशिश की, तो यहां दिमाग में ये बात बैठी, भाई ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों तो आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटे तो भाषा में आमने सामने होंगे, ऐसा अवसर क्या पता फोन पे हो, ये जंक्शंस नहीं लेते बेटा हम। आई और यू तो आमने सामने होते ही है, और थर्ड पर्सन क्या पता आई के सामने हो भी सकता है और आई के सामने नहीं भी हो सकता है। वेरी गुड, बैठी भाई दिमाग में। चलो जी, तो बेटा अब इस एग्जांपल का हमने निचोड़ कर लिया। अब देखो बेटा, अब इनका सिंगुलर प्लूरल भी देख लो। आपके सामने एक इंसान है, मैं उसको भी यू बोल रहा हूं बेटा। अब यू की खासियत है मेरे पुत्र, अब यहां पे देखिएगा, सिंगुलर एसएल लिखूंगा मैं, पीएल को मैं प्लूरल लिखूंगा। बेटा सिंगुलर में हो तब भी यू होता है, प्लूरल में हो तब भी यू होता है। ठीक है, ही तो एक आदमी है, हाँ, अगर ज्यादा आदमी हुए तो हम उसे दे बोलते हैं, अगर ज्यादा औरतें हुई तो हम उसे दे, अगर ज्यादा बच्चे हुए तो हम उन्हें भी दे बोलते हैं। अगर मिक्स भी बोलना हुआ तो बेटा इन सबको मैं एक साथ पता है क्या बोलूंगा? दे, है नहीं? वेरी गुड, आ गया ना? तो ये आ गया बेटा यहां पे। मंजीत बेटा मोस्ट वहां एडवर्ब है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर जो बोल रहा हूं, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले मोस्ट एडवर्ब। ठीक तो हम पता है क्या बोलते थे बचपन में? पता है तुमने इसे कैसे रटा था? तुमने पता है कैसे रटा था? हाँ, तुम पता है कैसे रटते थे? आई होता है बोलने वाला, यू होता है सुनने वाला, ये जिनके बारे में आई बात करता है उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। आप ऐसे रटते थे बेटा, ये गलत है, सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है भाषा में जो आप रट रहे थे, जो आप किताबों से पढ़ पढ़ के रट डाल लेते थे। ऐसे नहीं रटते थे। आई स्पीकर हो गया, यू लिसनर हो गया, सुन लेगा, हाँ, जो आई की बात सुने वो यू हो गया, हाँ, मैंने बोला अच्छा क्या पागलपन है। और जो ये है ना, इनके बारे में वो बात करता है, बात क्या करता है? सामने भी हो सकते हैं वो तो बेटा सामने भी हो सकते हैं। एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे लिए यू हैं, हाँ, मैं बोलूंगा